बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। मैं अपने यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आ गया हूँ मैं आपके बीच में ये खास वीडियो लेकर के, जिस वीडियो में आपको हम न केवल अपडेट देंगे, जानकारी देंगे कि आपकी परीक्षाओं इत्यादि कब होगी, साथ ही साथ मैं आपको आज गुजरात हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले चुनावों के पश्चात एग्जिट पोल दूंगा। साथ ही साथ एक एग्जिट पोल आपका मैनपुरी और ये जो जितने 7 जगहों पे उपचुनाव हो रहे हैं विभिन्न राज्यों में, उन सब की अपडेट आपको देंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश की ही 2 सीटें हैं। तो आइए चलिए, आप लोग अगर नए हैं तो करें सब्सक्राइब, और सबसे सटीक सर्वे हमारा प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ें। क्योंकि देखिए, राजनीति एक ऐसा मंच है, अगर आप राजनीतिक अपडेट के साथ में जोड़ें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारी अपडेट के साथ में जुड़ने को तैयार हैं। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी को लगभग रुचि होती है। तो ठीक है, आइए तो आपसे बात करते हैं इस मसले पे। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप उपचुनावों की स्थिति सुनना चाहेंगे या हम पहले आपको जानकारी देखते हैं। सबसे पहले हम आपको उपचुनावों की बात बताना चाहेंगे। उपचुनावों का पहले सिलसिला सुन लीजिए। शुरू करते हैं मैनपुरी से। देखिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हो चुका है, और जाहिर सी बात है कि स्वर्गवास के पश्चात अब वो वोट बैंक मैनपुरी में नहीं दिखाई देता। जो 2.5 लाख से 3 लाख तक लगभग यादव हैं, उनका वोट तो हमेशा से सपा को जाता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीएसपी के नहीं लड़ने से दलित वोट बटा हुआ है। हालांकि जाटो वोट अभी भी समाजवादी पार्टी की ओर काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर रहा है। तो कांटे की टक्कर वहाँ पे बन रही है भाजपा और डिम्पल यादव सपा के बीच में। तो ये अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस समय जिस तरीके का मतदान चला पूरा, मेरे जो संवाददाता हैं उन लोगों ने पूरा जा कर के वहाँ पे सब एनालिसिस किया। इस बार नेताजी के न रहने पे सिंपैथिक लहर तो का बेनिफिट तो सपा को मिल रहा है, ये बात सच है। लेकिन इस समय सपा के लिए एक मुसीबत ये भी है, ठीक है, यादव के अलावा वहाँ पे और जातियाँ जो हैं उनके साथ में ठीक ठाक सपा सरकारों में नहीं हुआ है। इसीलिए जब तक नेताजी रहे उनको तो चलिए कम से कम वोट मिलता रहा, लेकिन वही जातियाँ वर्तमान में जैसे ब्राह्मण है, शाक्य है, पटेल है, और इसके अलावा आपका जाटव है ना, ये सारे जो लोग हैं, बनिया है, ठाकुर है, ये सब इस समय समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं। समाजवादी पार्टी का जो विकास रहा है दोस्तों, वो विकास केवल सैफई गांव तक ही सीमित रह गया। वहाँ की सड़कें बेहद ख़राब हैं, और जाहिर सी बात है कि वहाँ के सांसदों ने कभी काम नहीं किया। सोचिए, पहले मुलायम सिंह यादव जो कि कभी 2-2 2.5 लाख से जीतते थे, बसपा से गठबंधन के पश्चात भी केवल और केवल 90,000 से जीत रहे हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इसमें इन लोगों की चल रही है। इन लोगों के हालत पूरी तरीके से हालात एकदम ख़राब हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि हालात ख़राब हो गए तो ये बेचारे कर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चांस जो हैं वो इस समय काफ़ी कांटे की टक्कर है दोस्तों। और जो चांस बन रहे हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ, रघुराज साक्य के बन रहे हैं। इस समय रघुराज साक्य के मैनपुरी में चांस बन रहे हैं, कारण जातिगत समीकरण फेल हो गया है। इस समय समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादव दे रहे हैं, और कुछ तो इतने नाराज़ हैं कि यादव भी उनको नहीं दे रहे हैं। और आने वाली 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कितना सटीक सर्वे है। इसी प्रकार से रामपुर में आजम खान के आचरण से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आजम खान के मन में स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार की कोई इज्जत की भावना नहीं है। जयाप्रदा के लिए किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आजम खान ने किया था, वो आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। एक मानसिक प्रकार से नीच सोच वाला व्यक्ति ही इस प्रकार की टिप्पणी किसी महिला पर कर सकता है, जिस प्रकार की टिप्पणी आजम खान ने किया। और रही बात यह कि देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने
वहाँ कोर्ट में ये जो कहा कि आदतन अपराधी है, इसके लिए गलत वाक्य नहीं प्रयोग किया गया। यह है ही ऐसे, पूरा परिवार उसी प्रकार के इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने जैसी घटनाएं आम बात है इसके लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसके इसके खिलाफ इस समय पब्लिक है। भले मुस्लिम बाहुल्य इलाका है रामपुर, लेकिन मुस्लिम भी इनसे पासमानदा प्रकार का जो मुसलमान है, जो कि मोदी का वोटर है और मोदी से बहुत प्रभावित भी है, उसको लाभ भी मोदी की योजनाओं का मिला है। ये स्थिति रही है। वैसे आप समझ लीजिए उसमें कहने वाली क्या बात है। इसके अलावा आपकी बिहार में अगर हम चले आए, यहाँ खतौली में आ जाइए। खतौली में एक त्यागी समाज है। त्यागी समाज में एक व्यक्ति रहा है, जिसको पुलिस ने एक महिला के साथ में अभद्रता करने के लिए गिरफ्तार किया था। त्यागी समाज को बहुत बुरा लगा और त्यागी समाज ने भाजपा का बहिष्कार कुछ वोटों का करने का निर्णय लिया है। जिन्हें अपने माँ बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए वो भाजपा के साथ में गए, और जिन्हें गुंडों से अपनी बेइज्जती करवानी है वो क्या कहते हैं इन लोगों के साथ में गए। ऐसा जनता का भी, वहाँ का जनता जनार्दन का भी कहना है। बहुत विकट स्थिति है दोस्तों, है ना। गुंडई इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों ने देखा ही होगा, इसीलिए वहाँ की पब्लिक ने इन लोगों के साथ नहीं दिया। और रही बात त्यागी समाज के द्वारा सपा के बसपा के प्रत्याशी, इसके प्रत्याशियों को हेल्प देना, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। हेल्प क्या देगा, क्या हेल्प देगा बताइए? कौन सा हेल्प ये दे करके क्या उखाड़ना चाह रहे हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सहायता पहुंचा भी नहीं पाएंगे, इस प्रकार की स्थिति है, जान लीजिए। समझ रहे हैं ना। कोई स्थिति नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, इनकी कोई स्थिति नहीं बन रही है। आप चैनल पर बने रहिए, आप लोगों को पूरी अपडेट दी जा रही है। तो देखिए, खतौली में भी कुछ लोगों के वोट जरूर कटेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आराम से वहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी विजयी होंगी, जो कि एक लेडीज हैं और पूर्व विधायक की पत्नी भी हैं। ठीक है, वो भी जीत सकती हैं, लेकिन रामपुर और मैनपुरी बीजेपी के लिए फिक्स है ना। और साथ साथ वहाँ पे जो कुढ़नी विधानसभा सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है, ऐसा मेरा सर्वे है। इसके अलावा उड़ीसा की सीट भी बीजेपी के हाथों में आने वाली है। भाजपा के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है ना। और विभिन्न राज्यों की जो और सीटें हैं वो उनके कैंडिडेट को मिल सकती है, लेकिन मजबूती से बीजेपी से ही सबका मुकाबला रहेगा। दोस्तों, आते हैं अब आपके दूसरे वीडियो में आएंगे, तो आप लोगों को गुजरात और हिमाचल प्रदेश का सर्वे बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने पे दिक्कत होती है। धन्यवाद।